गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम आपको बताने वाले हैं जो कक्षा 10 के बायोलॉजी का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके होते हैं, ठीक है। तो हम आज हमको डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, जैसा कि आप 10 पे लिखा हुआ है आपका कि जाइलम, ठीक है, जो आपके टॉपिक में बता रहे हैं आपको जाइलम और फ्लोएम, फिर उसके बाद आपके मूलरोम लिखा हुआ है, फिर आपके वास्पोसेल लिखा हुआ है, ठीक है। आज आपको ये समझना है कि जो आपके जाइलम, फ्लोएम और मूलरोम होते हैं, ठीक है, और आगे आपका वास्पोसेल, इन टॉपिक्स के बारे में आप आज हमको क्या जो आपके इसमें अच्छी बातें होती हैं। दूसरी बात हो गई जो आपके मेन टॉपिक्स होते हैं उनको समझाने वाले, ठीक है। और जो ये आप देख रहे हैं आप चारों टॉपिक्स, ये सब के सब इसमें पेड़ से रिलेटेड होते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम पेड़ को बनाएंगे, उसमें आपको समझा देते हैं कि कहाँ कैसे क्या होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा पेड़ बना लेते हैं, ठीक। ये आपका पेड़ इस प्रकार से पेड़ होता है, फिर आपकी जड़ें बनाते हैं इसमें से, ठीक। देखिए होता क्या है, जैसे सबसे पहले आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है जाइलम क्या होता है। देखिए, जो जाइलम आपका होता है, जाइलम जो आपका होता है, यह होता क्या है, जो आपकी प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, इसके द्वारा क्या करते हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं। तो होता क्या है, जो पेड़ पौधे होते हैं उनको भोजन बनाने की आवश्यकता होती है, ठीक है। वो अपने जीवन यापन के लिए भोजन का निर्माण करते हैं। अब होता क्या है, उसमें इनको क्या चाहिए होता है, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, हरित लवक और सूर्य का प्रकाश। तो होता क्या है, जो आपके इसमें जल होता है, ठीक है, जो जाइलम आपका एक प्रकार का क्या होता है, ये जाइलम एक प्रकार का ऊतक होता है, जो कहाँ पर मिलता है, इस पेड़ में पाया जाता है। ये एक प्रकार क्या होते हैं, ऊतक होते हैं। और इनका काम क्या होता है, जो जाइलम होते हैं एक प्रकार की वाहिकाएं होती है, ऊतक होते हैं। ये करते क्या है, यहाँ से जल जल और जो आपका होता है खनिज पदार्थ, ठीक है, इसे बोलते हैं खाद्य पदार्थ, ठीक। तो खाद्य पदार्थ को ये क्या करते हैं, ये नीचे से ऊपर की ओर ले जाते हैं। जो जाइलम होते हैं क्या करते हैं, जल और खाद्य पदार्थ को नीचे से ऊपर की ओर ले जाते हैं। ये आपका जाइलम का कार्य होता है, ठीक। आगे बात करते हैं फ्लोएम क्या होता है। देखो, जो फ्लोएम आपका होता है, फ्लोएम में क्या होता है, एक प्रकार का आपका ऊतक होता है, लेकिन ये क्या करता है, जो यहाँ पर पत्तियों में भोजन का निर्माण होता है, ठीक है, जो पत्तियों भोजन का निर्माण होता है, तो ये क्या करते हैं, जो आपके फ्लोएम होते हैं, ये बने हुए भोजन को जो स्टार्च के रूप में एकत्र होता है, उसको ग्लूकोज के रूप में एकत्र होता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये शरीर के जो आपका एक पेड़ होता है, इसके पेड़ के सभी पार्ट में पत्तियों से बनता हुआ इसको नीचे क्यों ले जाते हैं। तो ये फ्लोएम की क्या होता है, आपका भोजन, ठीक है। ये भोजन को क्या करते हैं, फ्लोएम होते हैं, भोजन को जहां बनता है तो सभी जगह ये पहुंचाता है। ये आपका फ्लोएम का कार्य होता है। आगे देखिए लिखा हुआ है कि मूलरोम क्या होते हैं, ठीक। मूलरोम क्या होते हैं, मूलरोम देखा होगा, जबकि जड़ें होती है पेड़ पौधों की, तो उनमें उनके जड़ों में हल्के रोए जैसे, तो मूल माने होते हैं जड़ और रोम माने होते हैं बाल। तो जो पेड़ पौधों की जड़ों में आपके हल्के रोए जैसे होते हैं, ठीक है, संरचना जो बनावटें होते हैं, संरचना होती है, उन्हें हम कहते हैं मूल रोम। यानी इनका कार्य क्या होता है, ये इन्हें बोलते हैं मूल रोम, ठीक। इनका काम क्या होता है, जो मूल रोम होते हैं, ये क्या करते हैं, जो पृथ्वी होती है, यानी कि जमीन से, वहां से खाद्य पदार्थों को और पानी को ये अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो अवशोषित पानी को खाद्य पदार्थों के ऊपर खींचने का कार्य होता है, ये मूल रोमों के द्वारा होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इनका कार्य होता है खाद्य पदार्थ और पानी को ऊपर की ओर खींचना। ये आपके हो गए मूल रोम। और ये कहाँ पे संरचना होती है, ये आपके होते हैं जड़ों में। आगे लिखा हुआ है वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं। देखिए, जो ये इस प्रकार से पत्ती होती है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बनाए थे आपकी, ठीक है। ये जो आपकी इस प्रकार से पत्ती होती है, तो इसमें क्या होता है, सभी को पता है, इसमें आपका क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, क्योंकि ये पत्ती हरी होती है इसके कारण। अब होता क्या है, इसमें होते हैं छोटे छोटे छिद्र, जो हमें अपनी आंखों से बल्कि माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनको दे सकते हैं। अब होता क्या है, पेड़ पौधों में जो आपका पानी वेस्ट होता है, ठीक है, तो उसी पानी को, यानी इसकी जो परिभाषा होती है इसमें होती है कि किसको, जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालना, क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन, यानी वाष्प का उत्सर्जन, यानी कि जल को भाप के रूप में पेड़ से बाहर निकालने की क्रिया होती है, उसे क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो ये जो आपके छिद्र होते हैं, इन्हें बोलते हैं
रंध्र, ठीक है। और जो एक क्रिया होती है वाष्पोत्सर्जन की, तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ पर H2O बाहर निकल जाता है और ये क्रिया इन्हीं छिद्रों के द्वारा होती है। तो ये आपकी परिभाषा हो गई वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, यानी जो आपका पानी होता है वेस्ट वाला, उसको इन्हीं छिद्रों के मदद से क्या करते हैं, वायुमंडल में निकाल देते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं।